Students, I am Himati Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is types of magnetism. इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। हमने इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टडी करने वाले थे, जिसके पहले हमने ये देखा था कि मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती है फॉर द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम देखेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिज्म होता है वो कितने टाइप्स का होता है और वो जो मैग्नेटिज्म है कैसे हम पर्टिकुलर कंपाउंड में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस कंपाउंड में पैरामैग्नेटिक पाया जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक पाया जाएगा या फिर डायमैग्नेटिज्म पाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म। आप सभी जानते हैं कि जनरली मैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमैग्नेटिज्म कि डायमैग्नेटिज्म होता क्या है। तो डायमैग्नेटिज्म में सबसे पहला हमारा पॉइंट, डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर फीबली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया फीबली। फीबली वर्ड जो होता है, जैसे कि हम एक वर्ड यूज़ करते वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जो हमारा वीक होता है, वीक की जगह हमने यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया है, फीबली। ये वीक को डिनोट करता है, फीबली रेपल्ड बाय अ मैग्नेट। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखिए कि डायमैग्नेटिक में क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है। कारण ये होता है कि हमारे जो डायमैग्नेटिज्म होते हैं, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म में जो हमारे ऑर्बिटल्स होंगे, जो कि हमारे डी ऑर्बिटल है जो और हमारा पी ऑर्बिटल है, ठीक है, यदि इनके इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फुलफिल्ड है, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन क्या है, यदि फुलफिल्ड है मतलब कंप्लीट भरे हुए हैं, तो ऐसे सब्सटेंस क्या शो करेंगे, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब क्या हुआ कि यदि मैंने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इस कंपाउंड को रख दिया। अब आप देख रहे हैं कि इनके पूरे ऑर्बिटल्स क्या है, भरे हुए हैं, फुल फिल्ड है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जब मैग्नेटिक लाइंस जब इनमें से निकलेगी और ये मैग्नेटिक लाइंस जब इस कंपाउंड से टकराएगी जिसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो वापस चली जाती है लौट के, मतलब वो रिपेल करती है, ठीक है, जिसके कारण ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या होता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, डायमैग्नेटिक जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमारे पूरे पेयर्ड होंगे। अब सेकंड पॉइंट, when placed in a magnetic field it acquire feebly magnetism opposite to the direction of the magnetic field, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद एक मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड होता है उस मैग्नेटिज्म को अपोज करता है। मीन्स कैसे, देखिए यहाँ पे सपोज ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड को हमने क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, जो कि मैंने आपको बताया था, नॉर्थ पोल जहाँ से मैग्नेटिक वेव इंटर करती है, साउथ पोल जहाँ से मैग्नेटिक वेव बाहर निकलती है, ठीक है। तो जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब उसके
अगेंस्ट काम करता है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंसेस के द्वारा वो क्या कर दी जाती है, अवॉइड कर दी जाती है। ठीक है, अब ये कैसे करती है जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे 5 मैग्नेटिक लाइंस लिए। ठीक है, अब 5 इस मैग्नेटिक लाइंस के बीच में मैंने क्या रख दिया है, हमारा सब्सटेंस रख दिया। ठीक है, जब ये मैग्नेटिक लाइंस इस सब्सटेंस से पास की जाती है तब होती क्या है, अब देखिए इस सब्सटेंस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, 1, 2 और 3 मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, जिसमें से ये मैग्नेटिक लाइंस वापस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है और ये वाली मैग्नेटिक लाइंस भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इट मीन्स इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक यही लाइन है, मतलब बहुत कम लाइन ही क्या करती है, यहाँ से मूवमेंट करके जा पाती है। क्लियर है? ठीक है, मतलब इनमें से सिर्फ और सिर्फ बहुत कम लाइन मीन्स एक मुश्किल से एक ही लाइन इस कंपाउंड से क्या होती है, मूव करके निकल जाती है और बाकी की लाइंस क्या होती है, अपोज हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन पोर्ड इनटू अ यू ट्यूब, एक यू शेप का ट्यूब होता है जिसमें हम अपना डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन पोर करते हैं, एंड वन आर्म इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन दैट आर्म इज लोअर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम है, ये देख रहे हैं आप, यू शेप की एक ट्यूब है। ठीक है, इस यू शेप की ट्यूब में हमने क्या भरा है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा पूरा डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन का जो एक डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन जो यू ट्यूब में भरा गया है, अब इस यू ट्यूब का एक जो सिरा है, देखिए यहाँ पे मैग्नेट के बीच में रख दिया गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा गया। ठीक है, अब जब ये मैग्नेटिक जो मैग्नेट है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, मतलब यहाँ पे जब ये जनरेट करते हैं तो ये डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन जो होता है वो नीचे की ओर मूव करता है। ठीक है, किस ओर मूव करता है, नीचे की ओर मूव करता है, और इस साइड का जो आर्म होता है, ये वाला जो आर्म है वो ऊपर की ओर मूव करता है। आपको दिख रहा होगा ये जो आर्म है वो हमारा किस ओर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है, और इस आर्म का जो हमारा सॉल्यूशन है वो नीचे की ओर मूव कर रहा है। ये होता है डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायमैग्नेटिज्म होता क्या है। डायमैग्नेटिज्म ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड होते हैं, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोज या उनके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, और जब हम किसी यू ट्यूब में डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन को भरते हैं तो डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बनने पे इस आर्म का सॉल्यूशन नीचे की ओर मूव करता है और इस आर्म का सॉल्यूशन ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक, एक और एग्जांपल के थ्रू हम डायमैग्नेटिज्म को समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। क्लियर है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हमने यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसे हमने रखा है। जब हम नॉर्मली क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, ये जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो ये जो कंपाउंड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, वो परपेंडिकुलर हो जाता है, पैरेलल ना होते हुए वो कैसा हो जाता है,
परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट करने लगता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिज्म का। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। ये देखिए, ये हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक पेट्री डिश की प्लेट रखी हुई है। अब ये दोनों जो मैग्नेट है एक दूसरे के बहुत पास हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने पेट्री प्लेट रखी है और इसमें हमने क्या डाला है, यहाँ पर हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो इसके द्वारा जो जनरेटेड फील्ड होगा उसका फोर्स कहाँ होगा, बीचों बीच होगा, मीन्स ये सेंटर में फोर्स होगा, जिसके कारण हमें किस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पे देखिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब ये नीचे की ओर मूवमेंट करता है और यहाँ से ये हमें डायमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक, लेकिन यदि हम इन्हीं मैग्नेट को दूर कर दें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि हम बढ़ा दें, ठीक है, तो हमें इस तरीके का शेप मिलता है, उभार टाइप का, स्वेलिंग टाइप का हमको क्या मिलता है, एक शेप मिलता है। तो ये होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारा मैग्नेटिज्म आता है वो है पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उसका उल्टा। पैरामैग्नेटिज्म substances are those substances which are feebly attracted by a magnet। ये मैग्नेट के द्वारा क्या किए जाएंगे, अट्रैक्टेड किए जाएंगे, बट फीबली अट्रैक्टेड किए जाएंगे, मतलब अट्रैक्शन होगा लेकिन पावरफुल नहीं होगा। जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बोलते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग से कम होगा, मीन्स फीबली होगा। जैसा कि हमने क्या किया है, हमारा ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया है, तो ये कंपाउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, मतलब उसके थ्रू वो क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, when placed in a magnetic field it acquires feeble magnetism in the direction of magnetic field। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम क्या रख रहे हैं, हमारा कंपाउंड रख रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड रखने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो जो हमारा कंपाउंड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या करता है, मोमेंट करता है, मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या किया जाता है, अट्रैक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है यहाँ पे, व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द लाइंस ऑफ फोर्स प्रीफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस रेदर देन एयर। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस है। ठीक है, ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक लाइंस है। देखिए यहाँ पे इतनी सारी मैग्नेटिक लाइंस है हमारी, क्लियर है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक लाइंस के बीच में हमने क्या किया है, हमारा कंपाउंड रखा है। क्या रखा है हमने, यहाँ पे कंपाउंड रखा है मैग्नेटिक लाइन के बीच में। अब ये जो लाइंस होती क्या है, देखिए यहाँ पर, अब इस कंपाउंड में कितनी लाइन है, 1 2 3 4 लाइन्स इस कंपाउंड से इंटर कर रही है। ठीक है, ये जो लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, ये जो लाइन है वो इस तरीके से टर्न होके मूव करेगी, ये वाली जो चौथी लाइन है वो भी इस तरीके से टर्न होके मूवमेंट करेगी, और ये लाइन भी इस तरीके से टर्न होके मूवमेंट करेगी। अब बाकी की ये जो लाइंस है, ये 1 2 3 और ये सीधी ही क्या करेगी, ये ट्रैवल कर जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन poured into U-tube and one arm is placed between the pole of strong magnet, the level of solution in them arm rise। ये जस्ट डायमैग्नेटिक का उल्टा है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ आप देख रहे हैं
कि ये हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन यहाँ पे भरा गया है। ठीक है, अब इसमें से ये जो हमारा ये आर्म ए है, ये आर्म हमारा बी है। ठीक है, दो आर्म है, ए आर्म है, ए आर्म बी। अब ये आर्म ए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया गया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, इस मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है और ये सॉल्यूशन ऊपर की ओर मूव करता है। किस ओर मूव करता है, ऊपर की ओर। और आर्म बी का जो सॉल्यूशन है वो नीचे की ओर मूवमेंट करता है। ठीक है, ये आर्म बी था, ये किस ओर मूवमेंट करेगा, नीचे की ओर। और आर्म ए किस ओर मूवमेंट करेगा, ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है वो इस मैग्नेट के द्वारा क्या किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसके कारण ये मैग्नेट के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा देखिए एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, जिसके बीच में हमने यहाँ पर क्या रखा है, कंपाउंड रखा है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और मैग्नेटिक लाइंस जब मूवमेंट करती है, ये मैग्नेटिक लाइंस देख रहे हैं आप, मूवमेंट कर रही है। तो ये देखिए मैग्नेटिक लाइन एक तो सीधी निकल गई और ये देखिए इस तरीके से ये टर्न होके जा रही है। दिख रहा है आपको किस तरीके से ये टर्न होके जा रही है, इस तरीके से ये टर्न होके मूवमेंट करती है। नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट है सेम डायमैग्नेटिज्म का उल्टा। दो मैग्नेट हैं जो एक दूसरे के पास रखे गए हैं, जिसके ऊपर पेट्री डिश है। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ होगा, यहाँ पे सेंटर में होगा, जिसके कारण पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देखिए ऐसा स्वेलिंग टाइप का, उभार टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं मैग्नेट के डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो ये जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो इस तरीके का हमें शेप देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है। नेक्स्ट और लास्ट और थर्ड मैग्नेटिज्म आता है हमारा फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। अब यहाँ वर्ड यूज हुआ है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, मतलब जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंपाउंड रखा तो अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा वो पैरामैग्नेटिक कंपैरिजन में हाई होगा। सेकेंड पॉइंट, व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, यहाँ फीबल वर्ड नहीं यूज़ होगा, यहाँ वर्ड यूज़ होगा हमारा स्ट्रांग मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे, ठीक है, तो इसका अट्रैक्शन जो होगा वो सीधे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है यहाँ पे, व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू क्राउड इनटू द स्पेसिमन। अब क्राउड इनटू द स्पेसिमन, इसे ध्यान से समझिएगा। सपोज ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है, ठीक है, ये पूरी हमारी मैग्नेटिक लाइंस है। अब इस मैग्नेटिक लाइंस के बीच में हमने क्या रखा है, यहाँ पे हमारा कंपाउंड रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या रख दिया, कंपाउंड रख दिया। अब ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये लाइंस तो इस कंपाउंड के अंदर से जा रही है, ठीक है, लेकिन ये जो अदर लाइन है 1 2 3 4, ये लाइन जो होती है वो इस तरीके से मूवमेंट करती है। ठीक है, वो इस तरीके से क्या होती है, क्राउड के फॉर्म में, इस तरीके से वो क्राउड के फॉर्म में क्या करती है, कंपाउंड से होकर निकलती है। तो ये होता है फेरोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में वही एग्जांपल में लिया है कि जो ये हमारा कंपाउंड है उससे ये तो सीधी जा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ बाकी की जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो इस तरीके से क्राउड के फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से वो क्राउड के फॉर्म में क्या करती है, यहाँ से एंटर करके निकल जाती है।
देन जब हम इसे यू ट्यूब में लेते हैं, यू शेप के ट्यूब में जब हम इसे लेते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अट्रैक्शन होता है वो मैग्नेटिज्म के डायरेक्शन में होता है। तो एक आर्म जो होता है वो इंक्रीज होता है और दूसरा आर्म हमारा क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है। ये जो इंक्रीज होगा वो पैरामैग्नेटिज्म के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं कि हम किसी कंपाउंड के मैग्नेटिज्म हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है या एलिमेंट है वो कौन सा मैग्नेटिज्म शो करेगा। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन्स ईवन नंबर में, EVEN है, ईवन नंबर में प्रेजेंट होंगे तो वे डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे, और यदि ऑड नंबर में होंगे तो वे पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। लेकिन यदि हमारे इलेक्ट्रॉन 10 या 16 है तो ये क्या शो करेंगे, पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा एक्सेप्शंस है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ N2, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो N2 है तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14। तो 14 है मतलब ये क्या होंगे, डायमैग्नेटिज्म होंगे। सेम एज इट इज़ यदि मैं N2 माइनस आयन लेती हूँ तो एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल, 7 + 7 14, 14 में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, और सिंगल माइनस चार्ज है, मीन्स 14 + 1 = 15। मीन्स ये कौन सा मैग्नेटिज्म शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। यदि इसी तरह से मैं ऑक्सीजन O2 की बात करती हूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 + 8 16 होता है, 8 8 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिज्म होगा। लेकिन यदि मैं यहीं पे 8 2 माइनस लेती हूँ तो 8 8 16, 16 और +1 17, मीन्स वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिज्म होगा। यदि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और लूँ, जैसे कि H2 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, H2 है तो 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। यदि मैं यहाँ पे H2 माइनस आयन लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, मतलब ये कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिज्म होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिज्म कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और हमारा डायमैग्नेटिक। थैंक यू।